हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, कि जोन के ऊपर गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज मार्केट में यहां से नजर आ रहे हैं, वो चीजें समझना बहुत जरूरी है। ओके, एक डोमेस्टिक एक बैड न्यूज मिल सकती है आपको कल सैटरडे, हाँ कल या परसों आपको एक बैड न्यूज मिल सकती है। ओके, उस चीज के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वो बैड नहीं है वैसे तो देखा जाए, ओके, पर जो स्मॉल ट्रेडर है उनके लिए एक बैड हो सकता है, आप समझ भी गए होंगे। चलिए वो डिस्कस करेंगे। क्या ग्लोबल न्यूज मिल रही है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरा देखिए, जिससे थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे भी यहां से होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था। ओके, देखिए मार्केट लगातार मोमेंटम है, पैसा शिफ्ट हो रहा है मिड कैप से, जैसे मैंने कल शाम वाली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बताया था कि भाई मिड कैप से पैसा शिफ्ट हो रहा है कहां पर, लार्ज कैप पर। तो आज मुझे लग रहा था फ्राइडे वैसे ट्रेंडिंग डे रहता है, पर आज वो ट्रेंडिंग डे अपसाइड नहीं रहा है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। ठीक है, पर हमने भी यहां पर कुछ ना कुछ पॉइंट बनाया है, मैं फटाफट से आपको दिखाता हूं। ओके, राइट हैंड साइड पे पहला पिक देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे, मैंने स्पॉइलर कर दिया है, फिर एक ग्रीन साइन है, वो जो मैं चीज समझाता हूं उसका है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कैन लीड द मार्केट टू निफ्टी में 26,245 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार मैं 26,245 लगा लेता हूं मार्केट। ओके, और ये मैंने बोला कितने बजे, मैंने बोला है 9:22 पर, हमने यही इस कैंडल पे प्लान किया था, और क्या जबरदस्त मूव मिला था उस ऑप्शन में। टारगेट तो 15 पॉइंट से 15 पॉइंट के आसपास, मतलब टारगेट कम से कम हमारा 20 पॉइंट का रहता है, पर वो नहीं मिला। ओके, कहीं ना कहीं ओके ऊपर गया, ठीक है, फिर एक बार नीचे आया तो मैंने कुछ क्वांटिटी और ऐड करी, फिर यहां से मार्केट एक हाई की तरफ लगाया, तो कहीं ना कहीं 270 के आसपास अपना टारगेट भी था, और एक रिजेक्शन कैंडल 270 पे बनती हुई नजर आई, जो इस चीज को कंफर्म कर रही थी। ओके, तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी हमने वहां पर बुकआउट कर ली, फिर मार्केट वहां से फॉल किया, और फॉल करने का कारण है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक लगातार करेक्ट हुआ। अब निफ्टी बैंक में ऐसा क्या हो गया, आज एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, भाई बीस्ट है, बड़ा बड़ा आप कह सकते हैं स्टॉक है, पर वो आज चलने को रेडी है ही नहीं। ठीक है, ओके, करेक्ट हुआ जा रहा है, डबल टॉप बना दिया, उसके बाद लगातार करेक्ट हो रहा है 2-3 दिन से। चलिए देखेंगे आगे क्या होता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट लेवल पर भी आ गया 53,800, हमें यहाँ पर, हम भाई हमारा अपसाइड का प्लान है, ट्रेंडिंग मूव है, हमें यहाँ पर प्लान मिला ही नहीं, लगातार गिरा है, तो हम कैसे प्लान कर लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, निफ्टी में दूसरा प्लान कहाँ हुआ, देखिए उसको मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट अभी हुआ, मार्केट गिरता चला गया, गिरता चला गया, जस्ट अभी का मतलब यहाँ कहीं कैंडल हमारा बना था 210, 220 के 205, 210 के आसपास, यहां पर हमने प्लान किया था। ये जो आपको कैंडल दिख रही है ना, ये इधर कम आपको छोटी दिख रही होगी, पर ये दो कैंडल कुल मिलाकर के कम से कम 10 से 12 पॉइंट देख करके गई हैं। ओके, अब पूरे दिन अगर आपको मूव नहीं मिला, ओके, तो ये मूव आपके लिए मायने रखता है। ठीक है, तो हमने इस मूव को कैप्चर किया किसी तरीके से, पर आज कोई बड़ा ऐसा ट्रेड नहीं मिला जो हमने कल कैप्चर किए थे। कल जो एक्सपायरी करी थी हमने निफ्टी की, काबिले तारीफ थी, मैंने आपको सारी चीजें शेयर भी करी कि ए टू जेड पॉइंट सही हुआ। ठीक है, चलिए तो अगर देखिए हम प्लान करते हैं सिर्फ सेंटीमेंट्स पर, अगर मार्केट हमारे सेंटीमेंट्स पर आता है, हमें दिखता है, अगर हमें कुछ दिख ही नहीं रहा तो हम ऐसे वैसे कहीं नहीं बैठते, हम सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, मार्केट को समझते हैं, मोमेंटम लेवल को कैप्चर करते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका क्या है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या ग्लोबल क्यूज हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, कल यूएस मार्केट की बात करूंगा, काफी बढ़िया मार्केट, काफी बढ़िया आपको मार्केट देखने को मिला, तीनों ही बेंचमार्क अच्छा खासा चलते हुए नजर आए। पर एक चीज देखिएगा, बात करेंगे एसएनपी। देखिए एसएनपी का एक टारगेट दिया गया था कि 5750 के आसपास इसका टारगेट है पूरे साल का।
ठीक है भाई, बड़े बड़े एनालिस्ट देते हैं इंडेक्सेस के, स्टॉक्स के, ओके, तो उनका कहना था कि 5750 है, ओके, पर कल ही ये 5750 दे दिया। बाकी अभी इस साल में तो अभी 3 से 4 महीने हैं भाई, कहाँ ले जाएगा मार्केट। अब यहाँ से गोल्डमैन सच की अगर मैं रिपोर्ट देखूंगा तो वो कह रहा है कि भाई यहाँ से S&P का टारगेट जो है अब यहाँ से 6000 लगता हुआ नजर आता है। तो कहने का मतलब है कि भाई अभी तो US मार्केट में S&P मतलब अब रिजल्ट सीजन चालू होना है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, और रेट कट अभी 2 और आने हैं तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो 6100 ये टारगेट्स अब यहाँ से एनालिस्ट का मानना ये बन रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यूएस इकोनॉमी बहुत अच्छी शेप में, आपको डरने वाली बात नहीं है कि भाई मार्केट रिसेशन में जा रहा है। जो जिस तरीके से सिचुएशन पहले बन रही थी वैसी सिचुएशन अब बिल्कुल भी नहीं बन रही है, ठीक है। अच्छा, सुबह सुबह एक बड़ी न्यूज़ आई, क्या कि चाइना ने अपना 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट यानी आरआरआर जिसको कहते हैं वो उसने कर दिया है, और ये मार्केट को मतलब कॉन्फिडेंस देगा और मार्केट को बहुत अच्छा इंचअप करेगा कि मार्केट अपसाइड जाए, ओके। यही एक रीजन था कि आज मैंने नहीं सोचा था कि मार्केट करेक्ट करेगा, ठीक है। कोई मुझे रीजन यहां से नजर नहीं आता हुआ नजर आ रहा था कि मार्केट एक बार भाई सुबह न्यूज आई यहां से और फटना चाहिए। एक हाई तो लगाया मार्केट ने, हमने इसको कैप्चर भी किया, पर मार्केट उसके बाद धीरे धीरे डे लो के नीचे मतलब 200 के नीचे आ गया, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए था। चलिए ठीक है, फिर से हमारा प्लान है 205 के आसपास हमें मिलेगा, हम यहाँ से अपसाइड का प्लान करेंगे। हो सकता है एक हाई और लगा ले, अभी 1 घंटे के आसपास मार्केट में और टाइम है, ठीक है। चलिए अच्छा आगे देखिएगा और क्या न्यूज़ आ रही है यहाँ पर। अर्निंग सीजन चालू होने वाला है, ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, क्रूड की बात करेंगे। देखिए क्रूड, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई ग्लोबल टेंशन्स थोड़े कम हुए हैं, तो क्रूड आप देख रहे हैं लगातार 5 दिनों से धीरे धीरे करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी ये एक अच्छा साइन है कि भाई इक्विटी में मतलब प्रेशर नहीं बनेगा, इक्विटी यहाँ से और बढ़ती भी जाएगी, यानी इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो चाइना आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है, ठीक। साथ के साथ अच्छा चाइना से एक और न्यूज़ है कि चाइना जो है अपने मार्केट में लगभग मैं आपको दिखाऊं, लगभग 142 बिलियन डॉलर, ओके, यानी $1 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पर अपने मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, डाल सकता है इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। तो आप ये समझ के चलिए चाइना मार्केट आप जा करके देखिएगा टोटल ग्रीन है, सुबह से ग्रीन में बिहेव कर रहे हैं, ओके। तो चाइना के लिए अच्छी न्यूज़ है, पर एक बैड न्यूज़ हमारे लिए ये बन सकती है कि FIIs तो कहीं ना कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं, ठीक है। पर कल सिस्टम में FIIs की थोड़ी बाइंग देखने को मिली, पर आज जो जिस तरीके से बैंक करेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि FIIs अपना स्टेक्स यहाँ से बेच के निकल रहे हैं, है ना। क्योंकि भाई उनको इमर्जिंग मार्केट चाहिए, और अपना मार्केट टॉप पर तो है, इमर्जिंग मार्केट जरूर है, पर वैल्यू बहुत ओवर वैल्यूड हो चुका है। चाइना इतना नहीं, और चाइना के ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये उनको और अट्रैक्टिव बनाता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। देखिए आप शाम को क्लियर हो जाएगा क्या किस तरीके से किसने कितना बाय कितना सेल किया, ठीक है। तो कहने का मतलब है फिर अपना मार्केट क्यों गिरा, अपना मार्केट तो इमर्जिंग मार्केट है, नहीं गिरना चाहिए, ओके। तो देखिए US इकोनॉमी क्या है, पॉजिटिव है, चाइना इकोनॉमी पॉजिटिव है, क्लियर बात समझते चलना, ओके। और साथ के साथ क्रूड का गिरना ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है, ओके। तो मार्केट क्यों गिर रहा है, देखिए एक न्यूज़ जो इस हफ्ते यानी आपको संडे के आसपास या कल आपको एक न्यूज़ मिल सकती है कि भाई SEBI सेट टू टाइटन्स FNO रूल्स टू रेन इन स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, ओके। यानी कहने का मतलब टाइट कर सकती है FNO रूल्स को, ठीक है, और जिससे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ना हो पाए, ये रूल आ सकता है सैटरडे के मतलब संडे के दिन। तो ये चीज़ मार्केट को, देखिए आपको पता है सबसे ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें लॉस भी करते हैं, ओके। पर कहीं ना कहीं ये मार्केट में लिक्विडिटी भी लाता है, ठीक। अब अगर इसको टाइट किया जाएगा तो ये हो सकता है कि मार्केट करेक्ट करे, बिल्कुल पॉसिबल है मार्केट करेक्ट कर सकता है, ठीक। तो हो सकता है आज बड़े प्लेयर्स यहां से पैसा निकाल रहे हो, ओके। तो अगर ये रूल आने वाला है तो कहीं ना कहीं आपको गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। तो अब आप चार्ट पर क्या देखेंगे, किस तरीके से प्लान करेंगे। तो देखिए अगर निफ्टी की क्लोजिंग 26,200 के नीचे आती है तो आप कुछ भी प्लान मत करना, बिल्कुल प्लान मत करना, ठीक है। 26,200 के ऊपर है और 220 तक जाए, ठीक है,
मतलब 200 220 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आए, तब यहाँ से आप गैप अप का प्लान कर सकते हैं। पर देखिए थोड़ी ही क्वांटिटी ले जाना, क्योंकि रिस्क बहुत है, रिस्क बहुत है मंडे के लिए, ये आप समझ के चलिए, ठीक है। बाकी ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है और यूएस फ्यूचर्स भी कुछ खास अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। एक बार मैं यूएस फ्यूचर्स निकालूं, अच्छा देखिए यूएस फ्यूचर्स कहीं ना कहीं सुबह नेगेटिव ज़्यादा थे, अब इनमें करेक्शन कम हुआ है, तो यानी ये कहीं ना कहीं बेटर हो रहे हैं और अपना मार्केट भी हो सकता है अभी आगे जाकर के बेटर आपको दिखा जाए डे एंड तक, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। तो प्लान अपसाइड का करना है, डाउन साइड भी अगर आप ले जा रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए कि डाउन साइड डे लो के नीचे ले जाएगा। डे लो इसने लगाया 170, तो अगर 26 160 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो यहां से गैप डाउन की भी पोजीशन बन सकती है, ठीक। पर 2 दिन का वीकेंड है, जो भी ले जाएंगे कम क्वांटिटी के साथ ले जाएंगे, ऐसे नहीं भर के ले जाओ, ठीक है। 2 दिन नींद नहीं आएगी फिर, ओके। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।